लोग लोकसभा में चिराग जी को वोट देते हैं वही लोग विधानसभा में तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, जाति आधारित अगर राजनीति नहीं होती तो लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के नहीं बैठे होते। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष नहीं होते। हो जाए दो हाथ, हो जाए दो हाथ। अगर बनाना चाहते क्या दोनों को? चिराग जी में दम है, चिराग जी में दम है तो राघोपुर विधानसभा से आके आजमा ले अपना किस्मत। अच्छा, चिराग का नाम यहाँ से भी चल रहा है कि चिराग पासवान को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। लोकसभा विधानसभा में भी नाम हो रहा है कि यहाँ से लड़ना चाहिए उनको। आप ही के यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं। में सुनिए, अगर खड़ा भी हो जाएगा तो उसको। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राघोपुर में है और राघोपुर से हम दूसरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सत्ता इतनी करीब से देख रहे हैं, इतना करीब से झंडा लहरा देंगे वहाँ पर? क्योंकि एनडीए भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरे आपके ही क्षेत्र के लोग यहाँ चिराग पासवान का नाम भी ले रहे हैं। देखिए, बतला रहा हूँ, पहली बात कि आप तेजस्वी जी की सरकार बनने की बात बोल रहे हैं तो हम लोग राघोपुर वासी हैं। राघोपुर से उनको पिछले बार से अधिक मत से जिता कर भेजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपने चिराग जी का नाम लिया। नहीं, हमने नहीं लिया, आपके क्षेत्र के लोगों ने लिया। हमने चिराग जी का हमने नाम लिया। चाचा, चिराग जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? मैं भी लूंगा, वो हमारे सांसद है, उनसे हमारी अपेक्षा है। नहीं, आपके क्षेत्र की बात हुई है कि अगर वो भी यहाँ से आते हैं तो सही है तेजस्वी यादव के अलावा। तो हो जाए दो हाथ, हो जाए दो हाथ। अगर बनाना चाहते क्या दोनों को? चिराग जी में दम है, चिराग जी में दम है तो राघोपुर विधानसभा से आके आजमा ले अपना किस्मत। ये खुलेआम आप चैलेंज कर रहे हो? खुलेआम मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा राघोपुर का आवाम चैलेंज कर रहा है उनसे। यहाँ पर आके वो लड़ ले, एक बार लड़ ले, लड़कर देख ले, शौक मिटा ले। सुन लिया चाचा? हाँ, सही बात बोले। नाम तो आप ही ने लिया है। हम तो बोले कि लोकसभा विधानसभा बांटा हुआ सीट है, हम तो स्पष्ट बोले हैं। देखिए, जो लोग लोकसभा में चिराग जी को वोट देते हैं वही लोग विधानसभा में तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। यहाँ की स्थिति क्या होगी अब? क्योंकि चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि 243 सीट पर हमारे कैंडिडेट रहेंगे। अब मीडिया उस चीज को कैसे घुमा कर दिखा रही है। तेजस्वी जी का बात मैंने भी सुना है, उन्होंने बोला है कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है ना। मैं एनडीए के कैंडिडेट के लिए 243 सीट पर खड़ा रहूंगा, जनता के बीच जाऊंगा। वो तो उसमें ये भी आ सकता है ना, उसमें ये भी तो आ सकता है। ये पहली बार होगा कि तेजस्वी जी के खिलाफ में चुनाव प्रचार करने आएंगे, ऐसा तो पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी वो एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़े हैं, पिछले बार अकेले चुनाव लड़े हैं, पिछले बार भी वो चुनाव प्रचार करने आए अपने कैंडिडेट के पक्ष में। तो अगर वो एनडीए का साथी है तो उनका फर्ज बनता है कि एनडीए के पक्ष में जाकर प्रचार करें। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2020 वाली स्थिति फिर से चिराग पासवान ला दे, क्योंकि वो अपनी पार्टी की मजबूती में लगे हैं। अगर एनडीए उनके मन मुताबिक सीट नहीं देती है तो हो सकता है 2020 की तरह वो अलग लड़ने लगे। अगर लड़ने लग जाएंगे तो फिर तेजस्वी जी को भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वोट तो उनकी भी कटेगी फिर। जैसा कि उन्होंने कहा कि बराबर की वोट है यहाँ पर। वो एनडीए का भी अंदरूनी मामला है, उस पर हम या आप कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो जल्दबाजी होगी। तो नेताजी वाली बात बोल रहे हैं सर आप? अगर जनता को समझने की जरूरत तो है, स्थिति तो आ ही सकती है, स्थिति आ भी चुकी है। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये पासवान जी का दरवाजा है, और यहाँ पर जब भी आइएगा तो आपको 25 से 30 के बीच में लोग हमेशा इस पेड़ के नीचे मिलेंगे, जिसमें पासवान जाति का और यादव जाति के लोग यहाँ मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो ये पासवान जाति का दरवाजा है और इसी दरवाजे से आपने ये कह दिया कि अगर दम है तो लड़के दिखा दीजिए। जी हाँ। तो ये घोर जातिवाद नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप यादव, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि यहाँ यादव भी रहते हैं, यहाँ पासवान भी रहते हैं, पर राजनीति में भाईचारा काम नहीं आएगी ना सर, क्योंकि दोनों को तो आप जिता नहीं सकते, दोनों को तो आप जिता नहीं सकते। हाँ, देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जो वोटर लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान को वोट देते हैं वही वोटर विधानसभा में तेजस्वी जी को वोट करते हैं। और अभी जो बोले कि यहाँ पर पासवान जी के दरवाजे पर मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ, हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे पासवान जी खड़ा है, इन्हीं के दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग होंगे, सीनियर पर्सन देखिए राजेश पासवान जी हैं, पूर्व चौकीदार, इन्हीं का दरवाजा आपकी पहचान करा रहे हैं। हाँ, पहचान करा रहा हूँ। हाँ। हम लोग का कभी भाईचारा खत्म नहीं हो सकता है यहाँ पर।
हम लोग कभी भी वोट करते हैं तो एक दूसरे से मुंह मिला के वोट करते हैं। हमें राघोपुर का विकास चाहिए, हैं, हमारे समाज में सुख शांति कायम हो, आपसी भाईचारा हमारा कायम रहे, सौहार्द के साथ हम लोग का जीवन व्यतीत हो, उस पर हम लोग काम करते हैं, न कि कास्ट वाइज जाके उनको वोट करें, ऐसे करें। पर कास्ट वाइज ही वोट होती है राघोपुर में, क्योंकि अभी लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ सबसे ज्यादा यादव समुदाय के लोग हैं और इसी बेस पर। और सर आपने कहा कि जातिवाद, एक मिनट हाँ बोलिए। आप बता दीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी लोकसभा एक विधानसभा ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ की कास्ट बेसिस पर चुनाव नहीं होता है। हम कहाँ इसको नकार रहे हैं? अगर कास्ट बेस ना हो तो चुनाव ही नहीं होता। अगर यहाँ पर जातिवाद ना हो तो फिर राजनीति कहाँ से होगा बताइए? हर इंसान कैंडिडेट की एनालिसिस करता है और उसके बाद जात की एनालिसिस करता है उस क्षेत्र में कि सबसे अधिक जात जहाँ होंगे उसी जात के कैंडिडेट हम वहाँ पर भेजेंगे। बता दे रहा हूँ, जाति आधारित अगर राजनीति नहीं होती तो लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के नहीं बैठे होते, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष नहीं होते। तो इसको मैं नहीं नकार रही सर, आप ही तो नकार रहे हैं ना कि भाईचारा बनने रहने दीजिए। मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते। ये क्या बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा वो अपने संगठन का अध्यक्ष नहीं होते। सबसे अधिक बात यहाँ पर हुई और एक बात निकल के जो यहाँ पर सामने आई, देखिए ये आपके सामने ही बोल दिए कि अगर लड़ना है और आप में हिम्मत है तो चिराग पासवान इस सीट से भी दावा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के साथ जो मजबूती के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो इस सीट पर भी एनडीए कैंडिडेट का किसी न किसी का दावा जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव का नाम यहाँ पर अभी भी चर्चा में है। भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ से विधायक है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर अभी भी छूट रहा है कि क्या इस विधानसभा का विकास हुआ है? 5 साल पहले जिस मुद्दे के साथ वो यहाँ पर आए थे, क्या अभी जब 5 साल बाद वो वोट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो उस मुद्दे के साथ है या वो मुद्दा पूरा कर चुके हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।